हेलो फ्रेंड, तब के प्यार की एपिसोड नंबर 471 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब की जो होती है वो गुस्सा होकर बिहान को जैसे ही हाथ उठाती है मारने के लिए, तभी जो शंकर होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपको यह हक किसने दिया वानी जी कि आप मेरे पति पे हाथ उठा रही हैं। तभी जो तबकी होती है वो बताती है कि इसे नहीं किसने हक दिया कि ये मेरे मामले में हमेशा दखलंदाजी करते हैं। तभी वहाँ पे जो तबकी होती है बताती है कि अगर ये नहीं सुधरे तो अपने पति को सुधार लीजिए, नहीं सुधरे तो मैं कानून से इन्हें सजा दिलवाऊंगी और अच्छे तरीके से सुधार दूंगी। फिर वहाँ तबकी चली जाती है। यहाँ जो शंकर होती है वो बताती है कि वो तबकी नहीं है, वो वानी जी हैं, आप क्यों उनके पीछे पड़े रहते हैं। इधर तबकी जो होती है अपने रूम में आ जाती है और ध्रुव सर से बोलती है कि ध्रुव सर, मैं आज भी बिहान से प्यार करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपने बच्चे को किया हुआ वादा मैं भूल नहीं सकती। कैसे मेरे बच्चे ने मेरे सामने ही दम तोड़ा था। इधर तबकी जो होती है वो बताती है कि मैंने 2 साल कैसे गुजारे, उसकी वजह से सभी लोग मेरे साथ छोड़ दिए थे। यहाँ पे वो जैसे ही उसका एक्सीडेंट हुआ रहता है तभी हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है, वो बताती है कि मेरा भी कोई नहीं है बेटा। और वो जैसे ही तबकी को देखती है उनको दया आ जाती है और कहते हैं कि बेटा आज के बाद तुम ही इस पूरे जायदाद की मालिकिन हो। और उनका जो बूढ़ी औरत रहती है उनका बानी ओबराय नाम रहता है। फिर यहाँ पे वकील साहब जो होते हैं वो बताते हैं कि ये आपकी दादी एक्सपायर हो गई हैं, तो इन्होंने पहले मरने से पहले सारे जायदाद आपके नाम कर दिया और कहा था कि इनका भी नाम बानी ओबराय से जाना जाए। यहाँ पे तबकी को नाम मिलता है बानी ओबराय। वो सारी कहानी यहाँ पे बताती है। और ध्रुव जो होता है वो बताता है कि देखो तबकी, हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब है, इसलिए तुम यहाँ से हार नहीं मान सकते। तभी यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो श्रद्धा के पास आता है। श्रद्धा से कहता है कि श्रद्धा, तुमने कागजात लाए कि नहीं। तभी यहाँ पे श्रद्धा जो होती है वो बताती है कि मैंने कागजात पूरे ला दिए हैं। और वो कहता है कि ठीक है, तुम थोड़े दिन कंट्रोल करो, मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करा दूँगा। उसके बाद से देखना कि जो कोसी देवी है वो तुम्हारी नौकरानी होगी। यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अपने मन में ही बोलती है कि बहुत ज़्यादा तुम फुदक रही थी ना कोसी देवी, अब देखो तुम लोग के साथ मैं क्या करती हूँ। यहाँ पे सभी लोग उसे ताने दे रहे होते हैं कि क्या जानेगी कि व्रत क्या होता है, ये तो तलाकशुदा है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि अच्छा, मैं तुम लोग को बताती हूँ कि कैसे व्रत किया जाता है। और उसके बाद से श्रद्धा एकदम गुस्से में हो जाती है। यहाँ पे जो तबकी होती है वो आती है, वहाँ वसुंधरा जी रहती हैं और कहती हैं कि वानी जी, मैंने आपके लिए ये साड़ी लाई थी और हर सुहागन के लिए मैं सब कुछ लाई हूँ कपड़े, तो इसीलिए मैं आपके लिए लाई हूँ। अगर आप हो सके तो ये आज की पूजा में पहने, लेकिन आपका तो व्रत होगा नहीं क्योंकि आपने शादी तो की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको देख रही हूँ और कभी न कभी आप ज़रूर पहनिएगा। तभी तबकी जो होती है उनके कपड़े लेके बाद में रोने लगती है और सारी चीज़ें याद करती है कि आज मैं अगर बिहान मेरे साथ होता तो ये कपड़े मैं भी पहनती और मैं भी व्रत रखती। फिर क्या करती है कि उसका कोई कॉल आ जाता है, वो वहाँ से चली जाती है, कपड़े वहीं रख देती है। तभी वहाँ आ जाती है शंकर कहती है कि मैं इन कपड़ों को जला दूंगी। तभी जब वजह से ही जलाने जाती है तभी वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान क्या करता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई तबकी के सामान को हाथ लगाने के लिए। तभी वो कहती है कि एक तो मैंने आपकी हेल्प की है और उसके बाद से आप मुझे ही डांट रहे हैं, जितना आपके लिए करो उतना ही कम है। तभी वहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि देखो, हमारे और तबकी का क्या मामला है क्या नहीं है, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो तो तुम्हारे लिए बढ़िया होगा। और वो वहाँ से कह के जैसे ही जाने वाला रहता है तभी वहाँ पे जो वो गुलाबो रहती है वो आ जाती है और उसका चुन्नी जो होता है उसकी पीठ पे चला जाता है और वो वहाँ से लेके भाग जाती है। यहाँ पे जो शंकर होती है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। बिहान जो होता है उसकी बकरी के पीछे पीछे चला जाता है। इधर तबकी जो होती है वो कॉल्स पे बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे बिहान जो बकरी होती है वो दौड़ के उधर आ ही रही होती है। तभी वहाँ पे ध्रुव आ जाता है। ध्रुव तबकी से कहता है कि तबकी, आज तुम व्रत नहीं रखना और लो ये तुम्हारे लिए मैं समोसे लाया हूँ। तभी वो कहती है कि ठीक है चल लाइए, मैं खा लेती हूँ। जैसे वो खाने वाली रहती है तभी वहाँ पे बिहान आ जाता है, उससे टक्कर लग जाता है और तबकी गिरने वाली होती है। तभी बिहान उसे रोक लेता है और तबकी और बिहान एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी वहाँ बिहान जो होता है वो सारी उसके कपड़े वहाँ रख देता है और कहता है कि ये तुमने मारने दिया था, इसीलिए मैं इसे ले आया हूँ। इधर जो श्रद्धा होती है वो काफ़ी गुस्से से सबको देख रही होती है, कहती है कि आज मैं तुमको बड़की छुटकी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे जो प्रीति और सुमन होती है वो एक दूसरे से बात करती हैं। प्रीति बोलती है कि मेरा पति तो घर पे है, लेकिन सुमन जो होती है वो कहती है कि एक तो अश्विन आज भी नहीं
नहीं आया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी वो कहती हैं, प्रीति जो होती है वो कहती है कि अरे आज के दिन तो अपने पति को कोसो नहीं और डांटो नहीं। यहाँ पे सभी लोग व्रत के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। यहाँ थपकी आ जाती है और जो वसुंधरा जी होती हैं देखते ही कहते हैं कि वाणी जी आप ये कपड़ा पहनी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसे देती हैं, कहती हैं कि 1 मिनट रुकिए, मैं आपको कुछ दे रही हूँ। तभी वो प्रसाद देती हैं, कहते हैं कि ये आप खा लीजिए क्योंकि आप तो व्रत हैं नहीं। तभी जो थपकी होती है वो कहती है, कुछ कहती नहीं है, एकदम शॉक्ड हो जाती है। तभी वो कहती है कि क्या हुआ, आप तो व्रत हैं नहीं, तब आप क्यों इतना नर्वस हो रही हैं। तभी थपकी जो होती है वो उस प्रसाद को लेके वहीं खड़ी रहती है। बिहान जो होता है वो छत पर से देख रहा होता है थपकी को। यहाँ पे सभी लोग चांद का वेट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सुमन भाभी को चांद दिख जाता है और वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि रुको, मैं सारे घर के आदमियों को यहाँ पे बुला के ले आती हूँ। तभी यहाँ पे जो चुन्नी होता है वो अचानक से उड़ के और थपकी के माथे पे लग जाता है और थपकी उसी चुन्नी की मतलब उसी चुन्नी से देख लेती है बिहान को। यही एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।